सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ जिज्ञासबोध का सप्तदशों प्रकरण चल रहा है। महाराज शील गुण के बारे में बता रहे हैं। शील के न तोल सो निमोले धर्म और कोई जाए जोई क्यों ने लोक तीनों ऐसे मोख माग है। यही मोख माग सोने लागे दागे काम ना को मनो तन उज्जवल सोजा को बड़ो भाग है। जाको बड़ो भाग एक राग धर्म साधना से जहाँ दिन से जोग पाए राम जी सु लाग है। राम ही चरण कहे गाफिलता खोए सारी नारी को निवार चित शील दिशा जाग है। महाराज फरमाने की चित्त जो है नारी से हटकर शील की दिशा में जागृत हो जाता है और सारी गाफिलता को समाप्त कर देते हैं। शील के ने तोले सुन्नी मोले धर्म को शील के समान कोई अमोलक धर्म नहीं है। जो ही क्यों न लोक तिहूँ तीनों यही मोख मार्ग। महाराज फरमाने कि तीनों लोकों में एक शील व्रत ही ऐसा व्रत है जिससे मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। मोक्ष का मार्ग इस पर जो चलते हैं वो साधना में लगते हैं और शरीर संसार के सुखों से अलग रहते हैं। तो महाराज फरमाने की ये शील जो है मोक्ष में सहायक है। मोक्ष के मार्ग में चलने वालों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। यही मोख माग सोने लागे दाग कामना को मनो तने उज्जवल सोजा को बड़ो भाग है। शील व्रत को जो धारण करके मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं उसके कामना का दाग नहीं लगता है और उनका मन तन उज्जवल रहता है। वे बड़े भाग्यशाली हैं। जाको बड़ो भाग एक राग धर्म साधना से जहाँ दिन से जोग पाए राम जी सो लागे। बड़ा भाग्य उन्हीं का है जिनका हेत जिनका प्रेम धर्म की साधना से है, आत्म कल्याण की साधना से है। और जा दिन से जोग पाए राम जी सुलाग। जिस दिन से ये राजयोग को धारण किया, जिस दिन से वो सद्गुरु की सत्ता को धारण किया, उसी दिन से राम जी से लग जाते हैं। राम जी का आनंद लेते रहते हैं, उनके नाम का सुमरन करते रहते हैं। राम ही चरण कहे गाफिलता खोए सारी नारी को निवार चित शील दिशा जागे। इस प्रकार से महाराज फरमाने की गाफिलता को खोकर नारी से चित्त को हटाकर शील की तरफ जाग जाते हैं, चेतन हो जाते हैं, जिससे साधन बन जाता है राम जी के नाम का सुमरण का। समय निकल जाता है राम जी के नाम के सुमरण का और साधना के पथ पर आगे बढ़ जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आगे जन शील धारी निवारी है विषय सारी रूप रंग रस बास आस किन तन सु। धीरज वचन सुध वायक उचारे मुख काम रुख चले नाही त्याग तन मन सु। राजस को बेग सो उद्वेग रूप खोए सारो समता संतोष सत्य हेत हरि जन सु। राम ही चरण कहे जागे जन शीलवान राम राम करे ध्यान नहीं चित धन सु। महाराज और दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। जागे जन शीलधारी निवार है विषयधारी। जो शीलधारी
जन जागृत हो जाते हैं। जिन भक्ति करने वाले जन के भीतर शील धर्म जागृत हो जाता है तो वो सारे विषयों के सुखों को निवार देते हैं। रूप रंग रस बास आस की न तनस, उनकी पांचों विषयों से शब्द रूप रस गंध स्पर्श और इस तन से स्थूल शरीर से कोई आशिकी नहीं रह जाती। धीरज वचन शुद्ध वायक उचारे मुख काम रुख चले नाही त्याग तन मन सुन। बड़े धैर्यता के साथ मुखार बिंद से शुद्ध और निर्मल वचनों का उच्चारण करते हैं। काम रुक चले नहीं, जिधर ये कामनाएं लेकर जाती है मन की उधर नहीं जाते हैं। त्याग तन मन, तन से और मन से शरीर संसार के सुखों का त्याग किया नहीं चाहिए। तन से तो किया वही है और मन से भी किया हुआ। तन से तो त्याग करके घर से निकल जाते हैं, लेकिन जब तक मन से त्याग नहीं होता, भीतर से त्याग नहीं होता है, तब तक महाराज फरमाने की काम बनता नहीं। तो ऐसे शील व्रत धारी जन तन से तो त्याग करते ही हैं, लेकिन मन से भी जो है सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ देते हैं। राजस को वेग सो उद्वेग रूप खोए सारो समता संतोष सत्य हेत हरि जन सो। जो रजोगुण का वेग है, जो रजोगुण का उद्वेग है, उन सब को समाप्त करके समता संतोष सत्य में और हरि से, हरि के जनों से, भक्ति करने वाले जनों से हित करते हैं। समता सत्य और संतोष में रहते हैं, भक्ति करने वाले राम जी के जनों से हित करते हैं। राम ही चरण कहे जागे जन शीलवान, राम राम करे ध्यान नहीं चित धन सुन। ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि शीलवान भक्ति करने वाले जन जब जागृत हो जाते हैं, चेतन हो जाते हैं, तो वो केवल और केवल राम नाम करते हैं और उनका ध्यान चित्त धन में नहीं जाता। धन सु मन अटके नहीं, गटके अमृत राम, हटके विषया स्वाद को तब ही सटके काम, तब ही सटके काम बाम को फटिक उड़ावे, शीलवान सुख थान निकट दुख कदे न आवे, राम चरण चरणारता निस दिन आठुई जाम, धन सो मन अटके नहीं, गटके अमृत राम। महाराज फरमाने कि उनका मन धन में नहीं अटकता है, धन को पाने में, धन को सहजने में, धन की तरफ हमेशा चित्त लगा रहता है। तो भक्ति करने वाले जनों का चित्त, मन, बुद्धि धन में नहीं अटक कर राम जी के अमृतमय नाम का रस कटकता है। राम जी के नाम का जो अमृत उतर रहा है सुखमणा में से, ऐसे अमृत का रस, ऐसे अमृत के मीठे मीठे गुटके पान करते रहते हैं। हटके विषय स्वाद को तब ही सटके काम, तब ही सटके काम बाम को फटिक उड़ावे, शीलवान सुख थान निकट दुख कदे न आवे। जब सारे विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श और स्वाद अलग अलग प्रकार के, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले, जितने भी स्वाद हैं उन सब से हट जाते हैं। स्वाद से, विषयों के सुख से जब इनसे हटेंगे तभी जाके महाराज हमारे की कामनाओं से, काम से दूर हो पाएंगे।
तब ही सटके काम बाम को फटिक उड़ावे। काम को, कामना को, और बाम यानी स्त्री को फटक कर उड़ा देंगे, कुछ भी नहीं रखते। शीलवान सुख थान निकट दुख कदे न आवे। इस प्रकार से जो शीलवान है उसके निकट दुख कभी नहीं आता, दुख का लेश मात्र कारण भी उनके निकट नहीं आता। राम चरण रता निस दिन आठों जाम। महाराज हमारे वो राम जी के चरणों में आठों जाम रत रहते, लगे रहते, सुमरण करते रहते हैं। तो धन सुमन अटके नहीं गटके अमृत राम। उनका मन धन से नहीं अटकता है और राम जी के नाम का अमृत का पान करते रहते। छंद मनहर में महाराज फरमा रहे हैं, अमृत सो पीवे जन जीवे शीलवान जहि खेई जो विचारे देह नेह नहीं तास को। निर्गुणता ज्ञान चित रत रहे राम जी सुधीरज धर्म धारा सूचि मन जास को। कामना असुचि सारी बिडारी है दूर ताकू निकट न जाए कदे नहीं संग बास को। राम ही चरण एक आनंद अगाध लिया सर्वगता राम रूप दूसरी न आस को। अमृत सो पीवे जन जीवे शीलवान जही खेई जो विचारे दे नह नहीं तास। जो राम जी के नाम का अमृत का पान करते हैं जीवे शीलवान, और वो कैसे जीते हैं संसार के अंदर, शील व्रत को धारण किए हुए जीते हैं। जय खेई जो विचारे थे, उन्होंने इस दही को किस प्रकार से विचारा हुआ है, धूल के समान, खेई के समान, मिट्टी के समान, नह नहीं तास को, इसीलिए उस दही से नह नहीं करते, हेत नहीं करते। निर्गुणता ज्ञान चित रत रहे राम जी सुधीरज धर्म धारा सूचि मन जास को। इस प्रकार से ये निर्गुण निराकार राम जी का ज्ञान चित्त में बना रहता है, ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लगी रहती है, ब्रह्म का विचार चलता रहता है और चित्त राम जी में ही रत रहता है। निर्गुणता ज्ञान चित रत रहे राम जी सुधीरज धर्म धारा सूचि मन जास को। और बड़े धीरज के साथ धर्म की धारा पे चलते हैं और उनका मन शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है। कामना असुचि सारी बिडारी है दूरता को निकट न जाए कदे नहीं संग वास को। जितनी भी अशुद्ध कामना थी उन सबको दूर कर दिया, दूरी ताकू निकट न जाए कर दिया, इतना दूर कर दिया कि कभी उनके निकट जाते ही नहीं संगवास को, न उसका संग करते हैं अशुद्ध कामनाओं। तो क्या करते हैं, राम ही चरण एक आनंद अगाध लिया सर्वगता राम रूप दूसरे न आस को। दूसरे अन्य किसी से आस नहीं है, ऐसे भक्ति करने वाले जनों को केवल और केवल आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो ऐसा अगाध आनंद को वो लिए हुए रहते हैं राम जी के नाम के सुमरण का, और सर्वज्ञता राम जी की सब जगह अनुभव करते हैं, सानिध्य राम जी का हर जगह अनुभव करते हैं। और कोई दूसरी आशा नहीं, और कोई दूसरी चाहना नहीं, इच्छा नहीं, केवल और केवल आशा है तो राम जी से, अन्य किसी से नहीं।
दूसरी न आस को उपास एक राम जी की फीकी लागे विषय सारी खारी नारी नाम रहे नित चेत सु अहेत काम कामिनी को दामनी को धोको ऐसो जाने जति बाम है तीखी तकरार जाके सूरापण सावधानी जानी के तजे है भोग जोग निशा जाम और महाराज फरमा रहे हैं दूसरे न आस को उपास एक राम दूसरा अन्य किसी से कुछ आशा नहीं किसी से कोई सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं बस केवल एक ही उपासना है राम जी के नाम का सुमरण करता रहो जब लग मुख में जिब्या चाले तब लग हर हर केशो भावे तार मार मोई दीजो शरण आपकी रेशो राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए भावे मोख मुगत में भेजो भावे दो जग दीजिए राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए तो दूसरी न आस को उपास एक राम जी की फीकी लागे विषय सारी खारी नारी नाम है अब उनको विशेष जितने भी हैं शब्द रूप रस गंध स्पर्श के वो सब विषयों के सुख फीके लगने लगे और खारी नारी नाम ही उनके लिए खारा है रहे नित्य चेत सु अहेत काम कामणी को दामणी को धोको ए सुजाने जति बाम है हमेशा चेतन रहते हैं हमेशा जागृत रहते हैं अहेत काम कामिनी को काम और कामिनी के साथ हेत नहीं करते हैं दामणी को धोखो ऐसु जाने जति भाम जिस प्रकार से दामिनी यानी बादलों से बिजली चमकती है और उसका हमेशा धोखा रहता है कि बिजली कहीं गिर नहीं जाए सुहा नहीं कर दे वैसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि भक्ति करने वाले जनों के लिए स्त्री उसी समान है बिजली के धोखे के समान है कभी भी गिर सकती तीखी तकरार जाके सूरापण सावधानी जानी के तजे है भोग रोग निशा जाम है सूरापण रखते हुए सावधानी रखते हुए तीखी तकरार सूरवीर ही कर सकते हैं कायर नहीं कर सकते तो जो तीखी तकरार करता है शूरवीर सावधानी के साथ तो महाराज फरमा रहे कि जो भोग जोग निशा जाम है जान के तजे भोग जोग निशा जाम तो वो भोग को दिन और रात ये जानकर छोड़ देते हैं कि इनसे जो है लाभ प्राप्त होने वाला नहीं सुख प्राप्त होने वाला नहीं इनसे जो क्षणिक सुख नाशवान सुख मिलेगा वो थोड़ी देर का है और फिर खुट जाएगा ये समझकर ये जान के भोग छोड़ देते हैं और जोग में रात और दिन राम जी के साथ आनंद लेते रहते हैं राम ही चरण जन तन सु अनंग तजे से सजे सुख सातापुर भजे राम राम है महाराज फरमा रहे हैं कि भक्ति करने वाले जन तन से जितने भी अनंग है जितने भी पाप हैं जितने भी कर्म है जितनी भी क्रियाएं हैं सुख प्राप्ति शरीर से संसार से सब छोड़ देते हैं और सुख साता पूरी उन्हें मिलती रहती है राम जी के नाम के भजन से राम राम कहे जन सोही मन शील पाले टाले ता दोष वो ही मोक्ष पद पाए श्रवण के राग अरु रूप तजे नैनन के नासिका की बास वाली विविध गुमाए हैं जिब्याहू के रस नाना भांति के संवाद त्यागे त्यागे तन श्रृंगार समता सुभाए हैं राम ही चरण मन इंद्री सब जीत ऐसे वासना निवार गुज पूजशील गाये हैं
और महाराज फरमाने कि राम राम कहे जन सोही, मन शील पाले टाले इता दोष। मन के अंदर शील व्रत का पालन करे और इतने सारे दोष जो है उनको हटावे, छोड़े और राम राम का भजन करे, तो वही मोक्ष पद को पाता है। मोक्ष पद ऐसे ही नहीं मिल जाता है। मोक्ष पद मिलता है राम राम के भजन से, लेकिन शील व्रत का पालन करे और इतने सारे जो महाराज ने दोष बताए हैं इन सब दोषों से न्यारा रहे, तरक फरक है। क्या क्या दोष है? श्रवण के राग अरु रूप तजे नैनन के, कानों से राग सुनने का जो सुख मिलता है उसमें रत नहीं रहे, राग के सुख को छोड़े। श्रवण के राग अरु रूप तजे नैनन के, इन आँखों को सुंदर रूप देखने में बड़ा सुख मिलता है तो उसको भी छोड़े। नासिका के पास वाली विविध गुमाए हैं, नाक क्या चाहती है? अच्छी सुगंधित खुशबू इसे आती रहे, विविध प्रकार की सुगंधित खुशबू इसे आए, तो इसकी जो सुख लेने की इच्छा है सुगंध से, उस सुख लेने की इच्छा को भी समाप्त कर दे। और फिर पांचवी इंद्रिय के बारे में बता रहे हैं, कानों के बारे में बता दिया, आँख के बारे में बता दिया, नाक के बारे में बता दिया, और अब जिब्या के बारे में बता रहे हैं। जिब्याहू के रस नाना भांति के स्वाद त्यागे, त्यागे तन श्रृंगार समता सुभाए। जिब्या से अनेक प्रकार के रस लेता है, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले। ये खटरस श्राव जो है, परख खटरसों की जिब्या के अंदर होती है। तो जिब्याहू के रस नाना भांति के स्वाद त्यागे, जिब्या के अनेक रस हैं, जिब्या के अनेक स्वाद हैं, इन सब को छोड़ दे। केवल शरीर को भाड़ा देने के लिए, प्राणों को शरीर में बनाए रखने के लिए भोजन पानी करें, स्वादों के लिए नहीं करें। और फिर पांचवा है शब्द रूप रस गंध स्पर्श। तो त्यागे तन श्रृंगार समता सुभाए, तन का जो श्रृंगार है उसे त्याग दे और समता में रहते हैं, उनका स्वभाव सहजवती में रहते हैं, जैसे हैं वैसे रहते हैं। राम ही चरण मन इंद्रिय सब जीत, ऐसे वासना निवार गुजे पूजे शील गाये हैं। शील पूजे सोई जिन खोई कसाए, सारी निवारी हरस हासी ऊंस न उपाय हैं। करे न उरेब कोई जेब की, ये मन प्राण चंचलता जीत चित साता उपजाई है। कौतुक कुबाच त्यागी जागी है, सुमति सार रूप न श्रृंगार भावे शीतल सुभाए। राम ही चरण कहे ऐसे जन शीलधारी, राम धाम जाए बेकु राम राम गाए। महाराज मैंने कि राम जी के धाम में जाना है, चौथे पद में जाना है, संतों के देश में, रामजनों के देश में जाना है, केवल पद आनंद पद में जाना है। तो महाराज फरमाने हैं कि राम धाम जाए बेकु राम राम गाए। तो राम राम का सुमरण करेगा तो राम जी के धाम में पहुंच जाएगा। तो क्या खास बात बता रहे? शील पूज्य सोई जिन खोई कसाय सारी। महाराज हमारे की शील गुण उसी के पास आया जिसने अपने चित्त के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जितनी भी कषाय थी, जितने भी इच्छा थी, वासना थी, वो सब निवारण कर दी। वही शील व्रत को धारण कर पाता है जिसके सारे कषाय मिट जाते। तो शील पूज्य सोई जिन खोई है कसाई सारी, यानी सरक, कसाई का मतलब इच्छा। तो खोई है कसाई सारी, निवारी हरस हासी हूस न उपाय है। इस प्रकार से शरीर से, संसार से सुख लेने के अंदर हर्षिता नहीं है कि वो सुख मिले,
शरीर संसार का, उस हर्षिता को ही मिटा दिया। करे न उरेब कोई जेब की ये मन प्राण, चंचलता जीत चित साता उपजाए है। महाराज मन को और प्राणों को जेब में कर लिया, कब्जे में कर लिया, जैसे जेब में कर लिया। तो करे न उरेब कोई, अब फिर जब जेब में कर लिया तो अब कोई जो है उकस कर नहीं आता। मन और प्राण राम जी के नाम से कब्जे में कर लिए। तो करे न उरेब कोई जेब किए, मन प्राण चंचलता जीत चित साता उपजाए। जितनी मन की चंचलता है उन सबको जीत कर चित्त के अंदर साता बरत गई, शांति बरत गई। कौतुक कुबाच त्यागी जागी है सुमति, सार रूप न श्रृंगार भावे शीतल सुभाए। महाराज में जितनी भी खोटी वाणी है उन सब का त्याग कर दिया। जागी है सुमति सार रूप, ये सुमति उनकी, मति उनकी ऐसे जागृत हुई सार रूप में, सत्य रूप में, परमात्मा के सच्चे दर्शन करने में। तो ऐसे कौतुक कुबाच त्यागी जागी है सुमति सार, ऐसे सुमति जो है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर विवेक ही सार कहलाता। तो ऐसा बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो गया। अब रूपन श्रृंगार भावे शीतल सुभाए, अब उसे रूप से, शरीर से, आकार से सुख लेने की इच्छा नहीं रह गई। उसको अब श्रृंगार करना भी अच्छा नहीं लगता। अब तो वो सहजवती में, शीतल स्वभाव में रहना चाहता। राम ही चरण कहे ऐसे जन शीलधारी, राम राम जाए बेकु राम राम गाए। इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन शील व्रत को धारण करके, राम नाम का सुमरण करके राम जी को पा लेते। राम राम गाय के उठाए दिए काम थाना, आय के निशान रुपया महाशील धर्म है। जहाँ सत्य साच तोष कोमल विमल बुद्धि, शुद्धि शांति स्वरूप सदा कोई मूल कर्म का। उज्ज्वल उत्तम आस बासना विगत करी, खरी खरी रेस फंद दूर किए भरम का। राम ही चरण कहे पाले शील सावधानी, बाने को चढ़े वही जन है शर्म का। और महाराज क्या खास बात बता रहे हैं। राम राम गाय के उठाए दिए काम थान, राम राम के सुमरण से काम के जितने स्थान थे सब उठ गए। आय के निशान रोप्या महाशील धर्म। इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि केवल भगवंत संत सदगुरु इस धराधाम पर नित्य अवतार कराते हैं और आकर क्या करते हैं, आय के निशान रोप्या, ऐसा निशान शिष्य के घट में रोपित कर देते, जागृत कर देते हैं, अंकुरित कर देते हैं। भगत निशान अडिगले रोप्या, बुरिया है अनाद बाजे, ऐसे अनाद बाजे गुंजार करने लगते हैं। राम राम गाय के उठाए दिए करम थान, आय के निशान रुपया महाशील धर्म का। जहाँ सत्य साच तोष कोमल विमल बुद्धि, शुद्धि शांति स्वरूप सदा खोय मूल कर्म का। इस प्रकार से हमेशा सत्य पर, साच पर, संतोष पर, कोमलता और विमल बुद्धि, निर्मल बुद्धि, इस प्रकार के अंग लक्षण घट के भीतर परिलक्षित होते हैं तो शुद्ध शांति रूप सदा कोई मूल कर्म। इस प्रकार से हमेशा शुद्ध शांति स्वरूप में रहते हैं और जितने भी कर्मों का जो मूल है, कर्मों की जो जड़ है, किस कारण से कर्म किए जाते हैं, कर्म करावे चाहे सोच दुब्दिया उपजावे,
उस जड़ तक पहुंचकर उस जड़ को समाप्त कर देते। उज्ज्वल उत्तम आस वासना विगत करी खरी खरी रेसी फंद दूर किया भरम का। राम ही चरण कहे पाले सील सावधानी बानी को वाणी वाकू चढ़े वे ही जन है शरम का। इस प्रकार से महाराज हमारे के उज्जवल उत्तम आस वासना विगत करी खरी खरी रेसी फंद दूर किया भरम का। भरम के जितने भी फंदे थे उन सबको दूर कर दिया। और अब क्या करते हैं? उज्जवल उत्तम आशा है तो राम जी से, और वो भी किस बात की? शरीर संसार के सुखों की नहीं, परमात्मा पद प्राप्ति। क्या सुख राम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में नहीं। इसी प्रकार से महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि उज्जवल उत्तम आस वासना विगत करी। जितनी भी वासना थी, इच्छा थी, चाहना थी, मनोरथ था, मनोकामना था, संकल्प विकल्प था, इन सब को समाप्त कर दिया। उज्ज्वल उत्तम आस वासना विगत करी खरी खरी रेसी फंद दूर किया भरम का। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि भरम के जितने भी फंदे थे उनको सबको दूर कर दिया। राम ही चरण कहे पाले शील सावधानी बानी वाकू चढ़े न वे ही जन है शरम का। महाराज हमारे जो शील व्रत का पालन करते हैं और सावधानी रखते हैं और वाणी वाकू चढ़े वे ही जन है शरम का। महाराज जिनकी वाणी से काम हो जाता है, भक्ति करने वाले जन जिनकी वाणी को सुनकर ऊपर चढ़ जाते हैं, गगन मंडल को प्राप्त कर लेते हैं, तो वही जन है शरम का। वही जन महाराज फरमाने कि शरम के हैं। शरम के का तात्पर्य उन्हें वापस 84 में नहीं आ जाए उस बात की शरम। केवल पद आनंद पद में जाना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि ऐसी घटना घट जाए। ऐसी सावधानी से शील व्रत का पालन कर। माही के शरम अरु धर्म की ध्वजा वो ही कोई मनोकामना से आमना है ज्ञान की। ज्ञान खाग तीख जाके दृढ़ता बेराग मूठ वाको गाढ़ो है विवेक साबुती से म्यान की। संयम सनाह टोप शीश गुरु मेहरवानी कमर कसी है जत ढाल सुध ध्यान की। राम ही चरण महाकाम रिपु मार बैठे बड़े ही छुटाव जन लाए शब्द बान की। और महाराज फरमा रहे वहीं के शरम अरु धर्म की ध्वजा हुई। उनके इस प्रकार की शर्म है कि आपस 84 में नहीं आ जाए, तो इसीलिए वो धर्म की ध्वजा को धारण किए हुए रहते हैं। और धर्म की ध्वजा को धारण करने की वजह से कोई मनोकामना से आमना है ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा है, और जितनी उसके लिए मनोकामना है वो सब समाप्त कर दी। ज्ञान खाग तीख जाके दृढ़ता बेराग मूठ वाको गाढ़ो है विवेक साबुती से म्यान की। जिनके महाराज हमारे की ज्ञान की खाग यानी ज्ञान की तलवार तीक्ष्ण तीखी, दृढ़ता वैराग मूठ वाको गाढ़ो, उनकी दृढ़ता राम जी के नाम के प्रति, उनका वैराग्य भजन के प्रति बिल्कुल बराबर वैराग्य को धारण किए हुए, शरीर संसार के सुखों से वैराग्य लिए हुए भजन में लगे रहते हैं। विवेक साबुती से म्यान की। महाराज हमारे के उनके अंदर साबुती कैसी है, दृढ़ता कैसी है, पकाई कैसी है। जिस प्रकार से खाग के तलवार के म्यान होती, वैसे ही महाराज हमारे उनके साबुती, जो तलवार उस म्यान के अंदर सुरक्षित रहती।
संजम सनाह टोप शीश गरु मेहरवानी कमर कसी है जत ढाल सुध ध्यान की। संयम से रहते हैं। सनाह टोप शीश गुरु मेहरबानी, उनके शीश के ऊपर सदगुरु के ज्ञान की मेहरबानी है, उनके शीश पर सदगुरु है। कमर कसी है जत ढाल शुद्ध ज्ञान की। इस प्रकार से शुद्ध ज्ञान को धारण करने के लिए कमर कस के बैठे, तत्पर है एकदम। राम चरण महाकाम रिपु मारि बैठ बड़े ही, चुटावा धन लाए सबद बान की। और महाराज हमारे कि इस प्रकार से ये बड़ा काम जो है रिपु है, शत्रु है, बाधक है परमात्मा से मिलने में। ये अपनी ओर आकृष्ट करके अपने ही कामों में लगा देता है। तो राम ही चरण महाकाम रिपु मारी बैठे, बैठना है तो ये काम के जितने शत्रु हैं इन सबको मार कर फिर बैठो। चुटावा जन लाए शब्द बान की। इस प्रकार से महाराज हैं भक्ति करने वाले जन जो है अपने वचनों से, मुखारबिंद से, वाणी से शब्दों का उच्चारण करते हैं। और इस शब्दों के बाण से ही सारे शत्रुओं का सफाया होता है। जब तक ऐसे शब्दों के बाण नहीं चले तब तक शत्रुओं का सफाया नहीं हो। शब्द के बाण सु काम रिपु जीतिया, बीतिया तिमिर जो समर संगी। रया गुण ज्ञान कद ध्यान की, धरा पर राम के दास सब एक अंगी। दास को शोभ सूर्य इंद्र चंद्र ब्रह्मा करे, शेष महेश धन्य गावे। वेद वेद पुराण कुरान सब शास्त्र करत, बखान नहीं पार पावे। और तिहु लोक के देव दानव, नरा करत प्रणाम सुख शील धारी। जास को भास आभास ये मिटी गया, कोण से पुरुष अरु कोण नारी। आत्म रूप अनूप आनंद लिया, पिया रस राम राम सुख धाम लीना। राम ही चरण जन जीति विपरीति, गति नित्य सानंद में पारती ना। और महाराज फरमा रहे हैं कि शब्द के बाण सु काम रिपु जीती, शब्दों के ऐसे बाण चलाए जिससे कामना के जितने शत्रु थे उन सब का सफाया कर दिया। और बीतिया तिमिर जो समर संगी, महाराज हमारे हैं कि जब ये तिमिर यानी अंधकार बीत जाता है तो क्या आता है, उजाला आता है। इसी प्रकार से सदगुरु के ज्ञान से घट के भीतर ज्ञान का सूर्य उदय हो गया। शब्द के बाण सो काम रिपु जीतिया, बीतिया तिमिर जो समर संगी। इस प्रकार से जैसे तिमिर चला जाता है सूर्य के उदय होने से, अंधकार चला जाता है सूर्य के उदय होने से, वैसे ही सदगुरु के ज्ञान के प्रभाव से ये जितना अंधकार है माया मोह भरम का वो सब चला जाता है, शब्दों के बाण से जाता है। रया गुण ज्ञान का ध्यान की धारा, पर राम के दास सब एक रंगी। राम जी के दास है, उनका सबका रंग एक है। वो राम जी के अंदर रंगे हुए, राम जी के नाम में रंगे हुए, राम जी के रूप में रंगे हुए, राम जी की गुणा में रंगे हुए। तो शब्द के बाण सु काम रिपु जीतिया, शब्दों के बाण छोड़कर कामना के शत्रुओं को सबको जीता। बीती आती मेरी जो समर संगी। इस प्रकार से जब वो तिमिर अंधकार बीत जाता है तब महाराज फरमा रहे हैं कि वो ज्ञान का सूर्य उदय होने पर तिमिर अंधकार मिटता है। जैसे यहाँ पर सूर्य उदय होता है तो जितना भी रात्रि रूपी अंधकार है उसको जाना पड़ता है। रया गुण ज्ञान का ध्यान की धरा, पर राम के दास सब एक रंगी। इस प्रकार से राम जी के दास
एक ही रंग में रंगे रहते हैं, राम जी के रंग। जास की शोभ सुर इंद्र ब्रह्मा करे, शेष महेश धन धन्य गावे। इनकी शोभा सुर करते हैं, देवता करते हैं, इंद्र करते हैं, महेश करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, और सब दिन दिन करते हैं। वेद पुराण कुरान सब शास्त्र करत, बखान नहीं पार पावे। वेद पुराण कुरान शास्त्र सब बखान करते हैं राम जी का, राम जी के नाम का, लेकिन वो भी पार नहीं पा सकते। इसलिए फिर नेति नेति करके गाया है, नहीं थी नहीं थी नहीं थी, यानी अभी कहने का, राम जी की कथा कहने का, राम जी का गुणानुवाद करने का अभी इति नहीं हुआ है, अंत नहीं हुआ है। इसके आगे भी हो रहे हैं, हम कह नहीं पा रहे। जितना हम बता पा रहे हैं वो केवल एक अंश है, फुल चीज, पूर्ण चीज नहीं बता पा रहे। वेद पुराण कुरान सब शास्त्र करत, बखान नहीं पार पावे। कितना ही महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी के गुणों का, नाम का बखान कितना ही करें, लेकिन वो पार नहीं पा सकते, उनका क्षय नहीं ले सकते। शिव शंकादिक शेष लो रटत न पावे अंत। रट रहे हैं कितने सालों से, कितने वर्षों से, लेकिन कभी उनका जो है क्षय पार नहीं पा सके। और तिहु लोक के देव दानव नरा, करत प्रणाम सुखशील धारी। और महाराज फरमा रहे हैं कि त्रिलोकी के पूरे जीव, पूरे प्राणी राम जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो ही है सब सुख को, शील को प्रदान करने वाले, देने वाले। जास के भास आभास ये मिट गया, पूर्ण से पुरुष अरु कौन नारी। महाराज फरमाए कि जिनके ऐसा आभास मिट गया, पुरुष और नारी के बीच का जो भेद है वो मिट गया। अब दोनों की आत्मा तो एक ही है, शरीर से भले थोड़ी रचना अलग अलग है, लेकिन आत्मा तो दोनों में एक ही है। आत्म रूप अनूप आनंद लिया, पिया रस राम सुख धाम लीना। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि आत्म रूप अनूप आनंद लिया, अनुपम आनंद को प्राप्त करते हैं वो आत्मा। और पिया रस राम सुख धाम लीन। और क्या लाभ मिला? यहाँ तो आनंद मिला सो मिला ही, लेकिन जिसने राम रस का पान कर लिया, राम जी के नाम का अमृत जिनके उतर के आने लग गया, वो तो महाराज फरमा रहे हैं कि सुख धाम लेना, हमेशा सुख के धाम में रहते हैं। सुख का धाम उनका सतलोक में रहता है, हमेशा आनंद लोक में रहते हैं, आनंद पद में रहते हैं। राम ही चरण जन जीति, विपरीत गति नित्य सानंद में पारती ना। इस भजन के आनंद को लेने में जितनी भी चीजें बाधक है वो सब विपरीत है। इन सब विपरीति को छोड़ दो या जीत लो। तो राम ही चरण जन जीति विपरीति, भक्ति करने वाले जनों ने ये सारी विपरीति को जीता। गति नित्य सानंद में पारती ना। उनकी गति कहाँ है? नित्य सानंद, हमेशा आनंद उनके गट के भीतर बना रहता है। और पारतीना, पारतीना का तात्पर्य तीनों गुणों से पार, रजव सत्व तम से पार होकर गुणातीत हो गए। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज दिन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज दिन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो, केवली भगवंता ने दिन्य हो, जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, अनंत कोटि संताने दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा।